हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की स्वागत करते हैं। पिता परमेश्वर का, हम यहोवा का, अपने पापा यीशु का इस शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में। तो मेरे प्यारे मसीह जनों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी, हर एक कमी को परमेश्वर पूरा कर सके, आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार कर सके। तो मेरे प्यारे मसीह जनों, दोस्तों, आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि हर एक विश्वासी को प्रार्थना का जीवन जीना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की बात तो करते हैं, लेकिन जब बात आती है प्रार्थना करने की, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना के साथ साथ बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ खास बात बताने वाला हूँ, क्योंकि एक मसीह के लिए बाइबल को पढ़ना और प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु। तो अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं तो आपके जीवन में दो बातें होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात है कि आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति होने चाहिए, और दूसरी बात है मेरे प्यारे मसीह साथियों कि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होने चाहिए। कम से कम आप दिन में 2 बार प्रार्थना जरूर करें। एक मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, अगर आप अपने दिन में 2 बार परमेश्वर के नाम को बुलाते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन की सारी तकलीफें, आपके जीवन के सारे संकट खत्म हो जाएंगे। आपको यह निश्चित करना है कि कौन सी प्रार्थना हमें सुबह करनी है और कौन सी प्रार्थना हमें शाम को करनी है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाइबल में से 5 ऐसे वचन बताने वाला हूँ जो सुबह की प्रार्थना से पहले आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो आपके प्रार्थना का जीवन और अच्छा हो जाएगा। जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं, उठने के बाद जब आप प्रार्थना करने जाते हैं, इससे पहले इन 5 वचनों को अगर आपने पढ़ेंगे, इसके अनुसार अपने जीवन में हर एक बातों को करेंगे, तो आपको प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। परमेश्वर आपके निकट आएंगे, आपकी आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे और आपको मदद मिलेगी। आपके प्रार्थना करने की अगुवाई मिलेगी, आपको परमेश्वर का परमिशन मिलेगा, जिससे आपके जीवन के सारे कार्य सफल हो जाएंगे। आप अच्छे से प्रार्थना कर पाएंगे। तो वो कौन कौन सा ऐसे बाइबल के वचन हैं, मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। तो बड़े ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन को बदलने वाला है, आपके प्रार्थना के जीवन को बदलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन एक प्रार्थना का जीवन हो, तो ज़रूर इस वीडियो को सुनें और इन वचनों का पालन करें, इसके अनुसार जीवन जिएं और प्रार्थना में निरंतर बने रहिए। तो सबसे पहले जो वचन है वह मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। तो वह पहला पत्र है, उस किताब उस 5 अध्याय और वचन 7 पर यहाँ पर लिखा हुआ है। बड़े गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे मसीह साथियों, ताकि प्रार्थना तो आप डेली करते हैं, लेकिन जो आज की प्रार्थना है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होनी है। इसमें पहला वचन पत्र में लिखा हुआ है कि उस किताब के 5 अध्याय और वचन 7 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, उसी पर डाल दो, क्योंकि वही तुम्हारा रखवाला है, वही तुम्हारा सच्चा मसीहा है, क्योंकि उसी को तुम्हारा ध्यान है, परमेश्वर को हमारा ध्यान है। अगर आप सुबह सोकर उठते हैं तो बहुत सारे लोग पूरे दिन की परेशानियों को लेकर अपने माइंड में रखते हैं कि अब मैं पूरा दिन क्या करूँगा, कैसे मेरा काम सफल होगा, कैसे मेरा काम होगा, किस प्रकार से मैं अपने सारे चीज़ों को संभालूंगा। यानी बहुत सारी चिंताएं लोगों के जीवन में होती हैं, लेकिन यह वचन क्या कहता है कि सुबह जब तुम उठते हो प्रार्थना करो और अपनी चिंताओं को किस पर डाल दो, परमेश्वर पर डाल दो, अपने यहोवा पर डाल दो, अपने पापा यीशु पर डाल दो। आप सुबह उठते ही सबसे पहले इन वचनों को याद रखिए कि अपनी सारी चिंताओं को प्रभु परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। प्रार्थना में कहना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में यह प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में यह कठिनाइयाँ हैं, मेरे जीवन में यह परेशानियाँ हैं, मैं इन सारी चीज़ों से दुखी हूँ, प्रभु आप मुझे इससे छुटकारा दिलाइए।
आप जब सुबह की प्रार्थना में इन वचनों को पढ़ते हैं और इसके अनुसार आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी चिंताओं को परमेश्वर उठा लेंगे और आपकी सारी चिंताओं को मुक्त कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके बड़े दयालु हैं, वह सर्वशक्तिमान है, वह राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता होने की ज़रूरत नहीं है और आप एक अच्छे शांति का जीवन जी पाएंगे। तो यह पहला वचन हमेशा आप याद रखिएगा, आपकी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल देना है। और तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, अब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं और वह दूसरा वचन क्या है, बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि यह वचन आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन की कठिनाइयों को खत्म कर देगा। यहाँ पर साफ रीति से लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, हमें पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि आप ही हमारे सच्चे परमेश्वर हैं। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ में मैं तुझे संभाले रखूँगा। यहाँ प्रभु का एक विश्वासी, एक परमेश्वर का जो यह वादा है वह एक विश्वासी के लिए है, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। आज सुबह जब तू सोकर उठ तो डरने की कोई बात नहीं है, तू केवल परमेश्वर के नाम की जाप कर, यहोवा को पुकार, अपने पापा यीशु को बुला, वही तुझे संभालेगा, वह तुझे बिल्कुल भी चिंताओं में नहीं पड़ने देगा। हमें दिन भर कौन काम करने हैं, कौन सी ऐसी सारी चिंताएं हैं जो हमसे ठीक नहीं हो सकती है, उसकी वजह से हम अपने मन में विचलित रहते हैं। परमेश्वर पर डाल दीजिए, यहोवा पर डाल दीजिए, वह तुम्हारे सारे कठिनाइयों को अपने ऊपर ले लेगा। हमें दिन भर कौन चलाता है? हमारा परमेश्वर चलाता है और कहता है कि इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्या करना है, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर का सहारा है, परमेश्वर का भरोसा है। तो तुम्हारा जो परमेश्वर है वह तुम्हें बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होने देगा, वह आपके सारे कार्य को ले लेगा। तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देखना है, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरी सारी तकलीफ़ों को हर लूँगा। जैसे तुम्हारे जीवन की, चाहे वो नौकरी को लेकर समस्याएं हो, चाहे रोजगार को लेकर के समस्याएं हो, जो भी चिंताएं हो, आप परमेश्वर पर डाल दीजिए। परमेश्वर कहता है इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, तेरी मदद करूँगा। आज बहुत सारे लोग, बेटी बेटियाँ जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आज बहुत सारे लोग जब सुबह उठते हैं तो वह अपने सिर पकड़कर बैठ जाते हैं कि परमेश्वर अब मैं क्या करूं पिता परमेश्वर, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां जो मुझे भयभीत करती हैं। इसलिए इस वचन को याद रखें मेरे प्यारे मसीह साथियों, इस वचन को याद रखें। प्रभु कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुझे कभी भी कमज़ोर नहीं होने दूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने दाहिने हाथ से तुझे धर्मों के दाहिने हाथ में तुझे संभाल कर रखूंगा। मेरे प्यारे मसीह साथियों, हाँ पिता परमेश्वर, हम सब मसीह भाई बहन इस शाम और सुबह की प्रार्थना में जब भी इसमें सम्मिलित होते हैं, हमें पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है, वो हमें पूरा आप पर भरोसा है कि आप हमें कभी भी कमज़ोर नहीं होने देंगे, कभी भी परेशान नहीं होने देंगे। अगर आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना चाहते हैं, प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, तो प्रभु आपको संभालने का काम करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन को बदल देंगे, आपके जीवन को ब्लेसिंग कर देंगे। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, इसलिए जब भी आप सुबह उठकर सबसे पहले पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर का धन्यवाद देकर प्रार्थना करें और इस वचन को याद रखें कि प्रभु कहता है कि मैं तुझे अपने धर्म और में दाहिने हाथ में संभाले रखूंगा। हालेलुया। अगला जो वचन है वह तीसरा वचन है। वो वचन सुबह प्रार्थना करने से पहले जो आपने पढ़ा होगा, तो आप अगर अपने जीवन में उस वचन को दोहराते हैं तो आप यह यकीन करिएगा कि आज आपकी यह प्रार्थना सफल होने वाली है। सुबह प्रार्थना करने से पहले जो पढ़ना है वह तीसरा भजन संहिता से हम पढ़ेंगे। भजन संहिता और उसका 118 अध्याय और उसका 24 आयत 118 के 24 में इस प्रकार से लिखा है कि आज का दिन जो यहोवा के ने बनाया है, हम इसमें मगन हैं, आनंदित हैं, खुशमय हैं।
यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है आज का जो दिन है जो यहोवा ने बनाया, हमारे पापा यीशु ने बनाया है, हम इसमें मगन है, इसमें आनंदित है। मेरे प्रियजनों, दिन में आप एक नया दिन देखेंगे, आप एक नई खुशी देखेंगे जब आपकी आंखें खुलती है। सुबह आप जब दिन को देखते हैं, वह दिन किसने बनाया है? हमारे पिता परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए मगन रहिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए और दूसरे की मदद करिए। आपके जीवन में कुछ परेशानी होगी, कुछ दिक्कतें होगी, कोई मुसीबत होगी तो आपको दुखी नहीं होना है। प्रभु से कहना है, प्रभु से बताना है। प्रभु जैसे हमने पहले वचन में क्या पढ़ा है कि सारे संकट मुसीबतों को परमेश्वर पे डाल देना है, उसी प्रकार आज यहाँ परमेश्वर ने हमें दिन बनाया है, हमारे जीवन को बनाया, हमें खुश रहने की इजाज़त दी है, आनंदित रहने की इजाज़त दी है। हर एक घटी, हर एक कमी को जो परमेश्वर हमारा पूरा करता है तो हमें बिल्कुल भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को के जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, मैं जानता हूँ कि सबके जीवन में कोई न कोई परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन हम आनंदित और मगन कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर के माध्यम से हम आनंदित और मगन नहीं हो पाते हैं। मनुष्य की बुद्धि यही है लेकिन परमेश्वर की बुद्धि अलग है। प्रभु कहता है कि तू अपने परेशानियों को जब मेरे पास लेकर आएगा तो मैं तुझे संभाल दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आनंदित करूंगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो एक सच्चा विश्वासी है, जो अपने यीशु को पापा यीशु मानता है, जो व्यक्ति सुबह उठकर प्रार्थना करता है और अपनी परेशानियों को प्रभु के हाथों में समर्पण करता है और जो दिन में परमेश्वर ने दिया है, उस दिन को देने के लिए परमेश्वर का आप जब धन्यवाद करते हैं, वही व्यक्ति आनंदित और मगन रह पाएगा। वही व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। चाहे उसके जीवन की कितनी भी दिक्कतें हों, कितनी भी मुसीबतें हों, केवल वही आनंदित हो सकता है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। इसलिए सारे वचनों को आप जब सुनकर प्रार्थना करते हैं, अपनी प्रार्थना में मन्नतें मांगते हैं, अपने पापा यीशु को बुलाते हैं, तब आपके जीवन की हर एक कार्य सफल होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हर एक वचन आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करता है। सारे वचनों को आप अपने जीवन में लागू करिए। चौथा वचन यहाँ पर क्या कहता है, बड़े गौर से सुनिएगा। भजन संहिता से हम पढ़ेंगे चौथा वचन। भजन संहिता उसका 143 अध्याय उसका वचन 8 देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपनी करुणा की बातें मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैं तुझे पर भरोसा रखा हूँ। जिस मार्ग से तुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे अपने मार्ग को दिखा, मुझे बता अपनी सारी तकलीफ़ों को, अपनी जो तकलीफ़ें हैं, जो दुख है, जो बीमारी है, जो परेशानी है, वह जब तक आप मुझे नहीं बताओगे मुझे कैसे मालूम होगा? तो मुझे बता दे मेरे प्यारे मसीह जनों, क्योंकि मैं तेरी हर एक तकलीफ़ों को, हर एक परेशानियों को दूर कर दूँगा। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, हमारा जो परमेश्वर है बड़ा दयालु है, वह सर्वशक्तिमान है, वह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वह हम सब मसीह भाई बहनों के जीवन को देख रहा है। बस हमें क्या करना है? अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा करना है, अपने यहोवा पर भरोसा करना है, क्योंकि हमारा जो पिता परमेश्वर है वह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सर्वशक्तिमान है। हम ऐसे महान पिता परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, बड़ी बढ़ाई करते हैं। वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है। ऐसे महान पिता परमेश्वर का हम सब मसीह भाई बहन कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।